वैसे देखो मे भी आप लोग बोलोगे कि भाई ये हमेशा आईफोन 16 सीरीज से रिलेटेड ही क्यों वीडियो बनाते रहता है। अब देखो यहाँ पर आज की वीडियो मेरी ऑब्वियसली कोई और थी, सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज से रिलेटेड काफी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आईफोन 16 सीरीज से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन निकल गया ये मुझे ज्यादा बेटर लगी, तो मैंने सोचा कभी आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली इसके ऊपर जो ना दोस्तों बात होनी चाहिए। और यहाँ पर 16 सीरीज से रिलेटेड गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों ही दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, खास तौर से इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो वीडियो में एक एक चीज मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप स्किप मत करना वीडियो को। अब यहाँ पर सबसे पहले गाइज मैं बात कर लेता हूँ हार्डवेयर के बारे में। अब मे भी आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर जब एआई के बारे में बात होने वाली है तो उसमें हार्डवेयर कहाँ से आता है। देखो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना है तो उसके लिए आपको जो हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज है उसको भी समझना होगा, उससे जो ना दोस्तों एक आइडिया लग पाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं एक ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। एप्पल ने पिछले 2 साल से ये ट्रेंड बना के रखा है कि जो बेस मॉडल्स रहेंगे उसमें प्रीवियस वर्जन की चिपसेट कंपनी प्रोवाइड करेगी। मतलब ये हुआ कि आईफोन 15 सीरीज आई तो 15 और 15 प्लस में कंपनी ने 14 प्रो और प्रो मैक्स की चिपसेट दी जो कि A16 बायोनिक चिपसेट है। अब यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 16 सीरीज में गाइज ये एक अमेजिंग लीक निकल के आई है जो कि मेरे हिसाब से गुड न्यूज ही है, जहां पर ऐसा पता लगा है कि अक्रॉस द सीरीज मतलब पूरी लाइन में हमें A18 चिपसेट देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ, तो गाइज यहाँ पर फाइनली हमें सेम चिपसेट जो है ना वो सारी मॉडल्स में देखने के लिए मिल सकती है, विच इज क्वाइट अ गुड मूव। अब यहाँ पर गाइज देखो A18 की बात चल ही रही है तो पावर की भी बात हो जाती है। देखो A17 प्रो चिपसेट जो है वो अब तक की सबसे बेस्ट पावरफुल चिपसेट है। जी हाँ, मतलब इससे ज्यादा पावरफुल चिपसेट मुझे नहीं लगा कि मार्केट में भी कोई भी है। यहाँ पर गाइज ये इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ में आती है कि इसमें हमने AAA गेमिंग भी टेस्ट की और आगे भी जो ना दोस्तों ऑब्वियसली काफी बड़े AAA गेम्स हमें इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन रेसिडेंट इविल 4, रेसिडेंट इविल विलेज, ये दोनों ही गेम्स जो ना दोस्तों मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट किया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से चेक करना। तो मेरे हिसाब से गाइज A17 प्रो काफी अमेजिंग चिपसेट है। लेकिन यहाँ पर गाइज एक थोड़ी सी बैड न्यूज हम बोल सकते हैं इसको, लीक्स ये निकल के आ रही है कि A18 चिपसेट जो रहेगी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगी। मतलब ऑब्वियसली पावरफुल चिपसेट रहेगी बट एज कंपेयर टू A17 प्रो ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगी। सिर्फ 10% जो ना दोस्तों वहां पर हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर देखने के लिए मिल सकता है A18 प्रो में। अब यहाँ पर गाइज देखो इस लीक में एक कैच है, वो कैच क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है गाइज वो जनरली A18 को लेके इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, विच मीन्स के यहाँ पर A18 प्रो जो है ना दोस्तों वो स्पेसिफाई नहीं हुआ है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पावर बताई जा रही है ये एक्चुअली में A18 विच मीन्स के बेस मॉडल्स में जो प्रोसेसर्स आने वाले हैं मे बी उनके लिए हो और प्रो सीरीज के लिए नहीं हो, क्योंकि प्रो सीरीज में गाइस जो चिपसेट आएगी वो A18 प्रो ही रहेगी। और यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिफिकली A18 को लेके। अब अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, बट बेस मॉडल्स के लिए भी ये चीज अच्छी है क्योंकि उसमें काफी अमेजिंग पावरफुल चिपसेट हमें देखने के लिए मिलेगी। अब गाइस यहाँ पर पावर की बात हो ही रही है तो फाइनली भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो A18 प्रो में जो ना दोस्तों अमेजिंग एआई के फीचर्स हमें देखने के मिल सकते हैं, बट जो कैपेबिलिटीज है ना ऑब्वियसली उसको वो हैंडल करना चाहिए। वो देखो हैंडल कैसे करेगा, इकोनॉमिक डेली न्यूज के हिसाब से अमेजिंग एआई फीचर्स हमें आईफोन 16 सीरीज में देखने के लिए मिल सकते हैं। और उसमें उन्होंने रीजन ये बताया कि A18 में जो ना दोस्तों जो न्यूरल इंजन रहेगा उसके काफी ज्यादा कोर्स रहेंगे। जी, और ये काफी जबरदस्त चीज है। देखो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना, समझाता हूं प्रॉपर्ली मैं इसको। अगर आप ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ोगे ना तो उसमें भी जो ना दोस्तों न्यूरॉन्स मिलते हैं। अब ये न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। इतना ही समझने के लिए काफी है। इसी हिसाब से गाइस अगर हम प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे ना तो इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रीड करने के लिए और टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए न्यूरल इंजन के कोर्स होना जो दोस्तों बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर भले ही एआई हो या नहीं हो, प्रोसेसर्स में न्यूरल इंजन होता ही है क्योंकि उसी की वजह से जो टास्क है वो और ज्यादा बेटर तरीके से सिग्निफिकेंटली जो है ना दोस्तों प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर अगर आप A17 प्रो का एग्जांपल लेंगे तो A17 प्रो में भी आज के टाइम पे 16 न्यूरल इंजन कोर्स है। जी हाँ, अब इसी हिसाब से अगर एक अंदाजा लगाया जाएगा तो A18 प्रो में कितने न्यूरल इंजन कोर्स है इसके बारे में कुछ ऐसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोर देन 21 कोर्स जो है ना दोस्तों में देखने को मिल सकते हैं। अब ये हार्डवेयर कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये न्यूरल इंजन कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप 21 न्यूरल इंजन कोर्स मिलते हैं कोई एक प्रोसेसर में तो उसके हिसाब से भाई जो एआई कैपेबिलिटीज है वो काफी जबरदस्त हो जाती है। अब यहाँ पर क्या क्या इसमें एआई फीचर्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं उसके बारे में गाइज मैंने एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाया, बिल्कुल एकदम सेपरेट वीडियो है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से चेक करना। बहुत सारी डिटेल्स गाइज मैंने उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब गाइज इन शॉर्ट देखो बात यह आ जाती है कि ये जो एआई कैपेबिलिटीज है ये सारे फोन्स में आएंगी कि नहीं। देखो यहाँ पर लीक तो ऑब्वियसली इस चीज से रिलेटेड निकल के आ
चुकी है, मतलब इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें आईफोन 16 सीरीज में मिलेगा वो सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स के लिए होगा, विच मींस जो बेस मॉडल रहेगा 16 और 16 प्लस उसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। यहां तक कि ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई है कि भाई कोई स्पेसिफिक एआई जो है वो बेस मॉडल्स के लिए आएगा या स्पेसिफिक एआई जो है प्रो मॉडल्स के लिए आएगा। क्लियरली ये लीक निकल के आई है कि भाई कोई भी एआई जो है ना दोस्तों, जो नई एआई कैपेबिलिटीज आने वाली है उनमें से कोई भी फीचर हमें बेस मॉडल्स में नहीं मिलेगा। और इस सेक्शन में मुझे जो ना दोस्तों सैमसंग ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जो सारे एआई फीचर्स है सैमसंग में वो सिर्फ अल्ट्रा में ही देखने को मिलेंगे, बेस मॉडल्स में नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने सारे ही फोन्स में अक्रॉस द लाइन जो ना दोस्तों वो 24 सीरीज में एआई फीचर्स दिए। मेरे हिसाब से गाइस देखो, ये सेम चीज अगर एप्पल भी करता है तो वो और ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। मतलब एआई तो है यार, हार्डवेयर चेंज तो ऑब्वियसली हो ही रहा है ना। मतलब आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे जरूर से बताना कमेंट्स कॉलम में। और इसके अलावा गाइस अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कॉलम में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।